एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस क्या होगा, किस तरह से होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सब लोग परेशान हैं इस बात को लेकर कि किस तरह से होगा। बहुतों ने तो पढ़ाई भी छोड़ दी होगी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, बहुत कन्फ्यूजन है। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। सबसे पहली बात, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अभी तक इसका ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए होगा, किस तरह से होगा, इसका क्या पैटर्न होगा। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो इसके लिए कभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी किसी भी बात पे आप परेशान नहीं होइए। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी अगर होता है तो इसमें कहीं से भी आपको नुकसान नहीं होगा और आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अगर इस तरह की चीज़ें भी होती हैं तो, और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है, तो मान के चलिए कि आपका जिस तरह से पहले एंट्रेंस होता आ रहा है उसी तरह से ही एंट्रेंस होगा अभी भी। अब है कि एडमिशन किस किस कोर्सेज़ के लिए हो सकता है। तो अगर मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है तो ये पीजी के लिए नहीं होगा। तो पीजी वाले अपनी यूनिवर्सिटीज़ की जिस तरह से भी तैयारी करते आ रहे हैं वो उसी तरह से करते रहें। पीजी वालों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ से भी यूजी किया हो, आप पीजी आप किसी भी कोर्स में करना चाहते हैं, जिस तरह से उसका टेस्ट होता आ रहा है वैसे ही होता आ रहा है, आएगा अभी भी। तो जो लोग भी बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं पीजी कोर्सेज़ के लिए, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं। अब है यूजी प्रोग्राम्स में, तो यूजी प्रोग्राम्स में एग्रीकल्चर वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आप जानते हो कि ICAR ये पहले से होता आ रहा है। पहले से ICAR होता आ रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और जिन यूनिवर्सिटीज़ में अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, क्योंकि उनमें पहले से एग्रीकल्चर कॉलेजेस अलग अलग हैं, और उन सारे कॉलेजेस के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी ICAR होता आ रहा है। तो आपको अगर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो इसके थ्रू आप जा सकते हो। BHU में अलग से उसका एंट्रेंस होगा, क्योंकि BHU में ICAR के थ्रू 45% सीट पे और 15% सीट के लिए ही वो एंट्रेंस लेता आ रहा है, तो ये होगा ही होगा। तो इसके लिए परेशान मत होइए। इसमें यूजी कोर्सेज में हो सकता है आपका BA और BSc। BA और BSc के लिए ही इसका एंट्रेंस हो सकता है, तो इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो आपको बता दें, एग्ज़ाम जो होगा वो एक और चीज़ होगा। अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स आप देख रहे हो, जेई के हो या मेडिकल का हो, कोई भी हो, मेडिकल तो खैर अभी भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रहा है, लेकिन अब जो भी एग्ज़ाम्स होंगे सब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। तो ऑनलाइन के लिए भी आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। BHU की भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है। BHU में सिर्फ बनारस में जो सेंटर पड़ेंगे वो ही आपके ऑफलाइन होंगे जो BHU में पढ़ेंगे। लेकिन अगर बाहर में आप कहीं पे भी एंट्रेंस देते हो तो वो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और BHU में PG कोर्सेज में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं। तो इसकी तैयारी आप लोग करते रहिएगा। अगला है कि फॉर्मेट क्या होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे इसी बात पे हैं कि क्या पढ़ें, किस तरह से सिलेबस होगा। तो इसमें एप्टीट्यूड आपका रहेगा। एप्टीट्यूड जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, इसमें करंट अफेयर्स होंगे, आपका मतलब वर्बल होगा। एप्टीट्यूड में बेसिकली होता है वर्बल, क्वांटिटेटिव, लॉजिक और रीजनिंग, मतलब इतनी सारे सब्जेक्ट्स आपके होंगे। और ये 2 पेपर हो सकता है, पेपर A एप्टीट्यूड एंड पेपर B एक ही पैटर्न में, मतलब कॉलम A और कॉलम B बना हुआ रहेगा। और A जो होगा ये सबके लिए कंपलसरी होगा, चाहे वो BA हो BSc हो, जो भी होंगे उन सब के लिए एक कंपलसरी होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। और प्लस B सब्जेक्ट वाइज मतलब हो गया, अगर आप हिस्ट्री के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी के लिए दे रहे हो तो ज्योग्राफी होगा, अगर आप बायो से हो तो बायो होगा, मैथ के होंगे तो मैथ का होगा। तो मतलब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। एक आपका हो गया कि एप्टीट्यूड होगा जो सबके लिए कंपलसरी होगा, हर एक के लिए, BA हो BSc हो, जो भी कोर्सेज होंगे सबके लिए कंपलसरी होगा। और एक होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एग्ज़ाम एक ही होगा, कंफ्यूज नहीं होइए, एग्ज़ाम तो एक ही होगा, लेकिन उसी एक में A और B कॉलम होगा, जैसे पहले भी होता आ रहा है। आप यहाँ के एग्ज़ाम्स में भी देखते होंगे। तो आप जानते हो कि BHU का जो BA एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले आपको BA के बारे में बता दूं, तो जो लोग भी BA के लिए तैयारी करते आ रहे हैं
तो वो पहले से ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, प्लस ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह जो भी है करंट अफेयर्स में, जो जनरल साइंस आप पढ़ते आ रहे हो, इस तरह की चीज़ें हैं, रीजनिंग वगैरह, मैथ्स पूछा जाता है। तो जिस तरह की तैयारी आप करते आ रहे हो उसी तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आप बहुत लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है कि हताश हो गए, पता नहीं क्या होगा, क्या करें नहीं करें, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि कोई नहीं पढ़ रहा है, पता चलेगा कि आपने अभी पढ़ाई छोड़ दी है और